ये है दिल्ली दर्पण। पैसा किसका लेना है? डॉक्टरों का। पैसा किसका लेना है? जो सफाई कर्मचारियों का। पैसा किसका लेना है? बुजुर्गधारी जो पेंशनधारी है उनका। दिल्ली में पिछले 6 साल से जो विकास का काम ठप पड़ा है, जो बिजली पानी की सरकार न दिल्ली में एक भी अस्पताल बना पाई, न दिल्ली में एक भी स्कूल बना पाई, न दिल्ली में एक भी कॉलेज बना पाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूँ आपके साथ शिवानी मोरवाल। आज हम मौजूद है जय जय कॉलोनी में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर भाजपा का प्रदर्शन चल रहा है। आज भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो उपवास में बैठे हैं। एक तरफ जो सीएम हाउस के बाद तीनों मेयर सहित जनरल कमेटी के अध्यक्ष बैठे, तो अब यहाँ पर भी कई कार्यकर्ता जो भाजपा के हैं वो भी उपवास में बैठे हैं। चलते हैं और पूछते हैं क्या कारण है केजरीवाल जी ने किस चीज को लेकर आज आप उपवास पे बैठे हुए हैं? देखिए, दिल्ली नगर निगम का 13,000 करोड़ रुपए जो दिल्ली सरकार पर बकाया है, उसको लेकर पिछले 11 दिन से दिल्ली के तीनों प्रथम नागरिक दिल्ली के सीएम के निवास के आगे धरना देकर बैठे हैं। लेकिन दिल्ली के सीएम को इतना भी चेत नहीं आया कि एक बार मैं उनसे मिल लूं, उनसे एक बार बात करूं। तो उन्हीं को आज अपना समर्थन देने के लिए हम लोग यहाँ पर एक दिवसीय उपवास के रूप में बैठे। कब से बैठे हो आप? मतलब हम सुबह 10 बजे से बैठे हैं और शाम 5 बजे तक बैठने वाले हैं। तो ये आप पूरे मतलब कि दिल्ली सरकार को दिखाना चाहते हैं कि पूरा जो समर्थन है भाजपा को, मतलब कि मेयर के साथ है पूरा? बिल्कुल, भाजपा का समर्थन मेयर के साथ है, क्योंकि मेयर जो है वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, क्योंकि दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है वो सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति करता है। उसको अगर खुद को अगर धरना प्रदर्शन करना होता तो एयर कंडीशन रूम में बैठकर, एलजी के कक्ष में बैठकर वो धरना प्रदर्शन करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तीनों मेयर जो निगम का बकाया है वो लेने के लिए आज इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर, जिसमें कि हमारी जो बहनें भी वहां पर पूर्व निगम पार्षद, वर्तमान निगम पार्षद और तीनों महापौर, उप महापौर, सदन के नेता आज वहां सब सिर्फ और सिर्फ जनता की भलाई के लिए और दिल्ली नगर निगम का जो पैसा बकाया है वो लेने के लिए बैठे कहीं ना कहीं तो अब जो आम आदमी पार्टी के है वो भी भाजपा पे इल्जाम लगा रहे हैं घोटाले का। उनके पास और कुछ काम नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लगाना आम आदमी पार्टी की राजनीति है। आज हमारे मेयर ने कहा है ना कि आप सिद्ध कीजिए, आप सिद्ध कीजिए, अगर सिद्ध होगा तो हम इस्तीफा देंगे, और अगर नहीं सिद्ध किया, देखिए किसी भी, अगर आपको कहीं भी किसी घोटाले की अगर आपको भनक है या कुछ है तो आप स्वतंत्र एजेंसी या जांच करवाइए। अगर वहां पर आप हमारे तीनों निगम के जो महापौर हैं या हमारी तीनों निगम अगर उसमें बिल्कुल साफ जाते हैं तो क्या केजरीवाल जी इस्तीफा देंगे? इतना बड़ा अगर कोई चुनौती देता है तो किसी ना किसी बेस पे देता है। क्योंकि जिस समय पर 2012 में जब मैं पार्षद थी उस समय पर एक निगम हुआ करती थी, 3 निगम की गई, 3 निगम में से एक निगम का पटपड़गंज में हेडक्वार्टर बना, सिविक सेंटर के अंदर दिल्ली नगर नॉर्थ एमसीडी जो कि पैतृक रूप से इसकी अधिकारी है सिविक सेंटर की, और उसी के अंदर साउथ एमसीडी का भी हेडक्वार्टर बना, जिसमें कहा गया कि साउथ एमसीडी जो है वो नॉर्थ एमसीडी को मेंटेनेंस चार्जेस देगी। लेकिन वो मेंटेनेंस, जब तक आप किसी चीज़ की ट्रांजैक्शन नहीं होगी तो आप कैसे कह देंगे कि घपला हुआ है? जब आप ट्रांजैक्शन होगी, पैसा आपके पास जाएगा, मैं आपके पास भेजूंगी या आप मुझे भेजेंगे, तभी तो आप कह सकते हैं कि घपला हुआ है। जब ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई, पैसा इधर से उधर दूसरे एक निगम से दूसरे निगम में गया, इन तो घपला किस बात का? और अगर फिर भी आपको कोई अंदेशा है कि घपला हुआ है तो आप जांच करवा लीजिए, स्वतंत्र एजेंसियां बहुत सारी हैं, आप कराइए, क्योंकि आप तो वैसे भी इस काम में माहिर हैं। इल्ज़ाम लगाना और एजेंसियों से झूठे जो भी आप करा सकते हैं वो कराइए, हम लोग तैयार हैं हर एक्शन। अगर आपको नहीं लगता कि जहाँ एक तरफ मतलब कि अब भाजपा और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जारी, तो कहीं ना कहीं जो कर्मचारी और दिल्ली की जनता पिस रही है इसमें? नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी जो है अपना दिल्ली की जनता के लिए जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका वेतन मिले, उसी के लिए ही तो हम प्रदर्शन में बैठे हुए हैं कि हमारा पैसा हमें दिया जाए और उससे हम कहें कि कर्मचारियों का वेतन दिया जाए, जिससे उनके घर की गृहस्थी चले। 4 महीने से उन बेचारों को वेतन नहीं मिला है। और फिर ये जो है ये केंद्र सरकार पहले दिल्ली सरकार को देती है, फिर दिल्ली सरकार एमसीडी को देती है, कोई दिल्ली सरकार अपने जेब से नहीं दे रही है। तो ये बस हमारा पैसा दबा के बैठ गई है सीधी से। तो आज आपने उपवास करा, अभी तो काफी दिन तक लगता है कि ऐसे प्रदर्शन चलता रहेगा, तो आगे क्या करेंगे? और ऐसा तो नहीं, ये तो सांकेतिक उपहास है एक।
अगर इसके बाद जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे, और ज्यादा करेंगे, 1 हफ्ता करेंगे, फिर 1 महीना करेंगे। ये तो एक सांकेतिक उपवास है। सर, केंद्र में हमारी सरकार बैठी हुई है भाजपा की, और 20 दिन से भी अब ज्यादा हो चुके हैं किसानों को प्रदर्शन करते हुए। अब सीएम हाउस के बाहर भी प्रदर्शन जारी है, तो क्या लगता है कि जो फर्क पड़ रहा है दिल्ली की जनता पे पड़ रहा है सब कुछ? देखिए, दिल्ली की जनता का जो दायित्व है वो राज्य सरकार के ऊपर है, और दिल्ली की जनता की लड़ाई लड़ने के लिए जो है निगम के जो मेयर है वो धरने पर बैठे हुए हैं, और दिल्ली की जनता को कोई परेशानी ना हो, उन्होंने दफ्तर अपने वहाँ से ऑपरेट करने शुरू कर दिए। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार को ये अराजकता का रवैया छोड़कर और उनसे बात करनी चाहिए, और दिल्ली की जनता का जो हक है 13,000 करोड़ रुपए, उसको उन्हें तुरंत जो है वो रिलीज करना चाहिए। सर, ये कब तक, मतलब कि कहाँ हो रही है प्रदर्शन, कब तक हो रहा है? ये पूरे दिल्ली में 280 मंडल हैं भारतीय जनता पार्टी के, और 40,000 कार्यकर्ता आज उपवास पर बैठे हुए हैं। हर एक मंडल स्तर पर हो रहा है। सर, आपको क्या लगता है कि ये जो उपवास करा गया है, इस पे आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल जी है उनको कुछ फर्क पड़ने वाला है? देखिए जी, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम एक मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि जिसने गलत काम करना होता है, जिसने भी गलत काम करना होता है तो वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये दिल्ली पूरी तरीके से समझ रही है, और सब लोग अपनी गलती का महसूस भी कर रहे हैं कि इन लोगों को आज के टाइम पे हमने वोट दिया, और वोट देने के बाद हमारी ये स्थिति आ गई कि दिल्ली की ये स्थिति हो गई है। कहीं ना कहीं तो अब जो आम आदमी पार्टी है वो भी पूरे घोटाले का भाजपा पे आरोप लगा रही है। वो तो उनकी नीति शुरू से रही है जी, उनकी नीति रही है कि वो सिर्फ घोटालों की और धरना प्रदर्शन की और जो भी मुद्दे उठते हैं उनके अगेंस्ट बैठना होता है उनको, ये है। और इसमें वो माहिर हैं वो लोग, उन्होंने कुछ भी करना होता है वो जो है माहिर हैं इस काम में, धरना प्रदर्शन में माहिर हैं, ये है। हम अपना जो है ये सांकेतिक अपना तो आपको क्या लगता है, उस दिन वो एलजी हाउस मिलने गए थे मुख्यमंत्री से, तो लगता नहीं कि वो मिले नहीं तो कुछ राजनीति है? क्योंकि उन्होंने बोला घोटाले में तो कहीं ना कहीं उनका भी साथ है, कुछ उन्होंने बोला था आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। जो अपने आम आदमी के कार्यकर्ता हैं या जो बीजेपी के, हम सिर्फ एक ही चीज जानते हैं कि हमने अपने मुख्यमंत्री को हमने यहाँ पे जो है इसलिए चुना कि दिल्ली को जो है यहाँ की जनता ने इसलिए चुना कि वो यहाँ काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे ना तो उन्होंने काम किया। एक देसी कहावत है कि जो खेत होती है ना उसके आसपास बाड़ बनाते हैं, वो बाड़ किस लिए बनाते हैं कि भाई बाहर के जानवर ना आ जाए, लेकिन बाड़ ही अगर जो है खेत को खाने लग जाए तो फिर तो खेत का जो है राम भरोसे है। तो वही स्थिति दिल्ली की आ गई है। सर, आपको क्या लगता है ये उपवास जो चल रहा है, कई मतलब कि मंडलों में भी बताया उन्होंने चल रहा है, तो कुछ फर्क पड़ने वाला है? तीनों मेयर को मतलब कि वहां से जल्दी मतलब कि रिहा मिलेगी, जल्दी वो अपने काम पे वापस लौटेंगे? ये हमारा उपवास पूरा दिल्ली में पूरी मंडलों में चल रहा है, और इससे उनको तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जो केजरीवाल जी के जो झूठे जो आश्वासन है, जो एमसीडी का जो पैसा है जो अपने एड के अंदर खर्च करता है और जो दूसरी जगह लगाया जा रहा है, वो हम घर घर जनता को जाके बताएंगे। ये हमारा जो खून पसीने का पैसा, जनता का जो पैसा है, ये कहाँ खर्च हो रहा है, ये हमारी जो वेतन नहीं मिल रही है। भाजपा पे तो आम आदमी पार्टी ने खुद ही आरोप लगा दिया घोटाले का। नहीं, ये तो ऐसा है, भाजपा ने तो आरोप लगाया कि उनके ऊपर कि हमारे को पैसा नहीं मिला। जब एमसीडी को ये एक मैडम ऐसा होता है कि जो केंद्र गवर्नमेंट है वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देती है। यहाँ भी देख सकते हैं कि इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है घोटाले का, आम आदमी पार्टी ने भाजपा के लिए लगाया कि इतना घोटाला कि पैसा कहाँ पर है? नहीं, घोटाला है, अगर उनके ये है कि घोटाला है तो पैसा जो ट्रांजिट हुआ है उस घोटाले की आप जांच करवा लीजिए, वो तो सबके सामने आ जाएगा ना। अगर वो घोटाले की वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो इसकी जांच करवाइए। जब पैसा आएगा तब तो पता चलेगा ना, हाँ पैसा ये एमसीडी को दिया गया है। जब दिया ही नहीं गया तो फिर घोटाला कहाँ से होगा, उसकी जांच करवाइए। तो सर, क्या लगता है कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल आप सबकी बातें सुनेंगे? नहीं सुनेंगे तो हम घर घर जाके जनता को बताएंगे, उनकी जो झूठ है वो उनकी पोल है वो हम जनता को बताएंगे। जनता तो सुनेगी ना, जनता को बताएंगे। मेरा नाम डॉक्टर अमित नागपाल है, मैं जिले में महामंत्री के नाते कार्य कर रहा हूँ बीजेपी के केशवपुर में। सर, लगता नहीं कि कहीं ना कहीं जैसे कि अब सीएम आवास के बाहर भी प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ पर भी उपवास चल रहा है, और जो आम आदमी पार्टी भी लगातार कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रही है, तो
लगता नहीं कि दिल्ली की जनता पिस रही है इस पे, कर्मचारी को? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, दिल्ली की जनता तो पिस ही रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी दिल्ली की जनता को पीसना चाहते हैं। उनकी जो एक नीतियां हैं कि अपना एडवर्टाइजमेंट पे तो पैसा खर्च करें, अपनी बढ़ाई तो करें, काम क्षेत्र में कुछ भी ना दिखे, इस प्रकार की जो उनकी नीति है। क्योंकि आज जिस प्रकार से वो दिल्ली के अंदर निगम का पैसा मार के बैठे हैं और निगम क्षेत्र में जनता के बीच में काम नहीं कर पा रहा, तो दिल्ली की जनता तो पिस ही रही है। सर, अब आपने मतलब कि 13,000 करोड़ का उन पे आरोप लगाया है, उसी तरह से उन्होंने भी आप पे लगाया घोटाले का, भाजपा पे। ऐसा है, मुख्यमंत्री जी अपना जनता का ध्यान बटाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ आरोप लगाते रहते हैं। कभी मैं धरना दूंगा, कभी मैं राजपथ के ऊपर जाऊंगा, इस प्रकार के वो बार बार अनगरल, हमेशा ही शुरू से उनकी राजनीति ही इस प्रकार से रही है कि सिर्फ आरोपों की राजनीति करना और क्षेत्र में कोई काम ना करना। ऐसे मुख्यमंत्री के बारे के अंदर अब की बार इलेक्शन आएगा, जनता उन्हें सबक देगी ही देगी। सर, लगता नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी से पूछा गया था कि ये जो सीएम आवास के बाद प्रदर्शन हो रहा है उसका क्या है, तो उन्होंने बोला था कि किसानों का जो मुद्दा है उनसे भटकाने के लिए मतलब कि वहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। तो लगता है कि ये मुद्दा भटकाने के लिए प्रदर्शन हो रहा है वहाँ पर? देखिए, दिल्ली का मुद्दा आज से नहीं चल रहा। दिल्ली का मुद्दा जो चल रहा है वो मुख्यमंत्री जी पिछले 3 साल से पैसा नहीं दे रहे हैं। दिल्ली का मुद्दा पिछले 3 साल से चल रहा है। 3 साल से हमारे मेयर, डिप्टी मेयर सब लोग उनके पास जाते रहे हैं बार बार। अब तो वो इतने डर गए कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने मेयर को और निगम के नेताओं को समय ही देना बंद कर दिया। आज नेता क्या डिमांड कर रहे हैं कि आप हमसे मिलो, वो मिलना भी नहीं चाहते, इस कारण धरना प्रदर्शन हो रहा है। सर, जिस तरह से उपराज्यपाल जब एमसीडी के जो हमारे विधायक थे आम आदमी पार्टी के, वहां पर जब गए थे आतिशी जी, विकास गोयल जी, वहां जो उपराज्यपाल नहीं मिल रहे, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल उनसे नहीं मिल रहे। नहीं, ये देखिए, मेरी बात सुनिए, ये नगर निगम के कर्मचारियों के हित की बातें हैं। पिछले 5 से 6 महीने से जो कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, पेंशनधारियों को पेंशन नहीं मिल पा रही है, जिन कर्मचारियों ने कोरोना महामारी के पेंडेमिक समय में भी दिल्ली की जनता की सेवा की है, आप उनका हक नहीं दे रहे हैं। जिन कई कर्मचारियों की जान भी गई है इस काम को करते हुए, और उन लोगों का पैसा केजरीवाल जी नहीं दे रहे हैं। ये एक बिल्कुल जायज़ सी बात है। उन कर्मचारियों को कोई कसूर नहीं है। आप अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उन्हें कम से कम हमारे तीनों सदन के नेताओं से मिलना तो चाहिए। आप 10 दिन से उनको भरी ठंड के अंदर वो लोग बैठे हुए हैं। 20 दिन से, शायद 20 से ज़्यादा दिन से हमारे किसान भी बैठे हुए हैं वहाँ पर। जी जी, बिल्कुल, किसान बिल्कुल बैठे हुए हैं। किसान अपनी मांगे लेके बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा ही जो चल रहा है एमसीडी के कर्मचारियों की सैलरी वाला जो मुद्दा चल रहा है, ये कई महीनों से हमारे नेता बार बार उनको ज्ञापन देते रहे हैं और बोलते रहे हैं कि आप एक बार इस पे ध्यान दीजिए, आप निगम को पैसा नहीं दे रहे हैं। पिछले 5-5, 6-6 महीने सैलरियाँ रुकी हुई हैं, पेंशनधारियों की पेंशनें रुकी हुई हैं। तो ये मुद्दा नया नहीं है। केजरीवाल जी एक तरफ तो कहता है कि मुझे नज़रबंद कर दिया है बीजेपी के नेताओं ने, दूसरी तरफ वो जाकर बुराड़ी में उनकी सेवाएं करते हैं, किसान आंदोलन को समर्थन देते हैं। तो ये किस तरह की राजनीति कहेंगे इसको आप? सर, अभी बुराड़ी में जब किसानों से पूछा गया कि जो टेंट लगाया गया आम आदमी पार्टी, उसमें क्यों नहीं, उन्होंने बोला कि ये राजनीति है। तो लगता है कि अब कहीं ना कहीं जो किसान है वो भी नाराज हो चुके हैं आम आदमी पार्टी से। बिल्कुल हो चुके होंगे, क्योंकि एक तरफ तो दिल्ली के अंदर हमें ये कहा जाता है कि अभी दिल्ली के अंदर कोरोना महामारी बहुत बुरी तरह से फैली हुई है, बॉर्डरों को सील कर दिया जाता है। केंद्र सरकार बार बार किसान नेताओं से बात करने के लिए कहती है। दूसरी बार केजरीवाल जी खुले दिल से उनका स्वागत कर रहे हैं कि आप आइए, बुराड़ी मैदान में आपके लिए हमने करोड़ों रुपए खर्च कर दिया है, आपके लिए टेंट लगा दिए हैं, आपके लिए रसोइयाँ चला दी हैं। जबकि कोई किसान बुराड़ी मैदान में नहीं आना चाहता था, सब लोग सीमाओं पर डटे रहना चाहते थे। तो ये सिवाय राजनीति के और क्या है फिर? ये दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर कोरोना महामारी को फैलाने के लिए खुद उनको बुला रहा है, जहाँ कोई मास्क नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, सब लोग वहाँ पर हजारों आदमी उन्होंने इकट्ठा कर लिया। तो ये क्या है? ये सिर्फ दिल्ली का सिर्फ सत्यानाश करने की उनकी साजिश है और कुछ भी नहीं है। जिस तरह से आपने देखा कि जब हमने भाजपा कार्यकर्ताओं से पूछा कि जो उपवास है उसका कारण क्या क्या है, वजह, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि जब तक जो हमारी आम आदमी पार्टी है, दिल्ली सरकार हमारे 13,000 करोड़ पे वापस नहीं देगी, जब तक हम ऐसे ही जगह जगह उपवास करते रहेंगे। और आज हमारे कई मंडल जो क्षेत्र है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर भी कार्यकर्ता उपवास कर रहे हैं जब तक सीएम आवास के बाहर मुख्यमंत्री खुद आकर तीनों मेयर से नहीं मिलते हैं। जब तक ऐसा ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो प्रदर्शन है चलता रहेगा। अब देखना ये होगा कि इस एक दिन के उपवास पे आम आदमी पार्टी जो दिल्ली सरकार है उस पर क्या फर्क पड़ता है। कैमरा वुमेन के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली दर्पण टीवी।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।